और बहुत सारे खादिम आज हैं, बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे वर्शिप लीडर हैं जिन्हें सिखाना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा नहीं लगता। जब प्रभु आपको चेंज करेगा, आपको पेन होगा। जब कोई सही बात आपको सिखाएगा, आपकी ईगो को हर्ट होगा, आपको लगेगा कैसे बोल रहा है, इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उस समय सह लेना, अपने आप को दीन करना, नम्र करना, क्योंकि वहां से आपकी आशीष शुरू हो जाएगी। प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं, प्रभु के राज्य में वो बड़ा है आपसे जिसका आत्मिक जीवन आपसे ज्यादा है। मेरे संदेश का जो टॉपिक है वो ये है, जो पात्र और बर्तन यीशु के हैं, वो पात्र पवित्र और अधीनता के पात्र या बर्तन होते हैं। जो पात्र यीशु के होते हैं, वो बर्तन और पात्र पवित्रता के, पाक होते हैं, होली होते हैं और अधीनता के होते हैं। और ये दोनों चीजें जो आज की सुबह आपके साथ बांटूंगा, आप इसे बहुत ध्यान से सुने। जिन वचनों को पढ़ने जा रहा हूं आज, जिन वचनों को आपके साथ रखने जा रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में आपसे कहना मांगता हूं, ये आपकी जिंदगी को और एक स्टेप ऊपर लेकर जाएंगे। आत्मिक जिंदगी में आपके बल देने का काम करेंगे। आज आपका कलीसिया आना व्यर्थ नहीं ठहरेगा। आज आप सीख कर जाएंगे, रिसीव करके जाएंगे, और खुदावन आपसे जब आप बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों को कायल भी करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर शुरू से इस बात में इंटरेस्टेड रहा है कि वो अपनी महिमा का बर्तन बनाए, एक ग्लोरी का बर्तन, एक महिमा का बर्तन। और बर्तन के बहुत सारे जिक्र पूरी बाइबल में हैं। अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से पढ़ें, तो परमेश्वर अपने बर्तनों से या अपने पात्रों से बड़ा प्यार करता है, और उसने हमें भी अपनी महिमा का बर्तन ठहराया है। वो हमें भी अपना एक पवित्र पात्र ठहराता है। वी आर होली, हम पवित्र हैं और पवित्र बर्तन हैं। खुदा के घर में कई तरह के बर्तन होते हैं, आपको मालूम है। आपके घर है, आपके किचन में है। आप किचन में कितने लोग काम करते हैं? मैं तो मौसम वाला हूं, सिर्फ जब बिरयानी बनानी होती है तभी किचन में दिखाई देता हूं। अभी एक बहन ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला, पास्टर जी कितनी बिरयानी बनाते हैं? मैंने कहा जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक बनाता रहूंगा। किचन में होते हैं, किचन में कई तरह के बर्तन होते हैं। कुछ छोटे चम्मच होते हैं, कुछ बड़े चम्मच होते हैं, कुछ छोटी कटोरियां होती हैं, कुछ बड़े देगचे होते हैं, कुछ कढ़ाई होते हैं, और कुछ बिन पेंदी के लोटे भी होते हैं। हर तरह के बर्तन जो हैं वो हमारे किचन में पाए जाते हैं। वैसे खुदा का घर है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हर एक को सेम बर्तन नहीं बनाया है। ध्यान समझिएगा, परमेश्वर ने सबको एक ही बर्तन नहीं बनाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको जो बर्तन परमेश्वर ने बनाया है, जो पात्र प्रभु ने बनाया है, उस पात्र में उसने अपनी महिमा का धन रखा है। आमीन। द इंपॉर्टेंट थिंग, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, वो ये नहीं है कि हम कौन सा बर्तन हैं, हमें कितनी बार खुदा इस्तेमाल करता है, पर महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हम बर्तन हैं और परमेश्वर उसमें महिमा का धन रखा है। आमीन मेरे प्रियो। और इस महिमा के धन को जब प्रभु रखता है तो बर्तन पवित्र होते हैं, होली होते हैं। और जब पवित्र और होली हो जाते हैं तो हमें लगता है हमें सब कुछ आ गया, अब हम सब कुछ सीख गए, अब हमें अधीनता की जरूरत नहीं है, अब हमें सबमिशन की जरूरत नहीं है, अब हमें कमिटमेंट में रहने की जरूरत नहीं है, अब तो हम सब कुछ जान गए, अब हमें सब आ गया। मेरे प्रियो, पूरी बाइबल आप देखेंगे तो हर सेवक जो दास होता था वो अपनी सेवक के अधीनता में रहता था। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट हफ्ते में हमने सीखा था, इब्राहिम का दास था एलियाजर। बहुत कमिटमेंट में है, बहुत समर्पण में है, सारी संपत्ति पर उसका अधिकारी है एलियाजर। मूसा का चेला है यहोशू, उसके जाने के बाद उसको उसकी खिदमत मिल रही है। एलिया का सेवक है एलीशा, उसके जाने के बाद उसको दूना मसा मिल रहा है।
और द बेस्ट एग्जाम्पल इन द बाइबल खुद यीशु मसीह, जो कि अपने पिता की अधीनता में है। एक ऐसा बर्तन जो कवरिंग में है, एक ऐसा बर्तन जिसने अपने आप को अपने पिता से कवर कर रखा है, अपने पिता की बातों से कवर कर रखा है। मैं आप कलीसिया से बात आज की सुबह करना चाहता हूं। हम में से ऐसे कितने बर्तन हैं जिन्होंने अपने आप के ऊपर स्पिरिचुअल कवरिंग ठहराई है? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप के बर्तन को ढक के रखा हुआ है? जब हम छोटे होते हैं तो हमारी अधीनता हमारे माता पिता के अंडर में होती है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, और स्कूल में पहुंचकर हमारी अधीनता शिक्षकों के प्रति होती है, प्रिंसिपल के प्रति होती है। फिर उससे बड़े होते हैं, हमें नौकरी मिल जाती है, हम नौकरी करना चाहते हैं, वहां पे हमारी अधीनता हमारे बॉस के प्रति होती है, हमारे जो ऊपर में काम करते हैं उनके प्रति होती है। लेकिन जैसे ही हम कलीसिया में आते हैं मसीह होने के नाते, तो हम किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं मांगते। हम कहते हैं नहीं, हम भी बोल लेते हैं आपके समान अन्य भाषा, हमें मालूम है प्रोफेसी क्या होती है, हमें मालूम प्रभु का वचन क्या होता है। हम अधीनता स्वीकार करना नहीं मांगते, हम कमिटमेंट में रहना नहीं मांगते, हम स्पिरिचुअल कवरिंग में रहना नहीं मांगते। मैं कहना मांगता हूं, जो चीज आपको कवर करके नहीं रखती, या जिसकी कवरिंग में आप नहीं रहना चाहते, मैं बताऊं आपसे, शैतान उस पे तुरंत आक्रमण करता है। मैं फिर से कहूंगा, आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं होता है, तैयारी नहीं करता है, तुरंत कर देता है। आप शायद शैतान को आप सोचते हैं कि वो क्या करेगा। शैतान तो इसीलिए है कि जिसकी कवरिंग नहीं है, जिस बर्तन पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है, जिस बर्तन में खुदा की महिमा का धन रखा है, और जिसने अपने आप को कवर करके नहीं रखा, मैं कैसे उसकी महिमा का धन उससे चुरा लूं। मेरे प्रियो, ध्यान रखिएगा, हर वो बर्तन जो परमेश्वर का है उसे दो लोग इस्तेमाल करना मांगते हैं। पहला परमेश्वर स्वयं, और दूसरा शैतान। परमेश्वर हमेशा अपने बर्तनों को इस्तेमाल करता है अपनी ग्लोरी के लिए, और शैतान भी उन्हीं बर्तनों को इस्तेमाल करना मांगता है अपनी ग्लोरी के लिए। सैटेनिक ग्लोरी भी होती है। बाइबल कहती है वो स्वयं स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। आपको लगेगा एंजेलिक है, स्वर्गीय है, हेवनली है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि अरे वो तो डेमोनिक है, वो तो सैटेनिक है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जो पात्र या बर्तन खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होते, डेफिनेटली वो बर्तन संसार के लिए इस्तेमाल होते हैं, वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं, दुनिया के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उन्हें वो इस्तेमाल करता है। एक स्टोरी से शुरुआत करूंगा, एक कहानी से आज की सुबह कलाम शुरू करूंगा, जो मिलती है डैनियल उसका 5वां अध्याय। और आप ये देखिए कि हम जो परमेश्वर के पात्र हैं, हम जो परमेश्वर के बर्तन हैं, हम जो परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट हैं, उसे शैतान कैसे इस्तेमाल करना मांगता है, और प्रभु क्या करना चाहता है। डैनियल उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। इस प्रकार से लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया। बड़ा भोज है, और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र, बोलिए पात्र, सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पिए। जब देखिए चर्च,
ये पात्र, ये बर्तन लाया कौन था? इसके पापा नबूकदनेस्सर। कहां से? यहूदा से, इज़राइल से। और ये बर्तन वो हैं, ये पात्र वो हैं जो परमेश्वर के मंदिर में रहते थे। वर्शिप टीम ध्यान से सुनो वचन आज। ये पात्र वो हैं जो परमेश्वर के मंदिर में रहा करते थे। कहां पे रहा करते थे? मंदिर में। और इनका पिता नबूकदनेस्सर जब यहूदा को जीत करके आया तो परमेश्वर के मंदिर के बर्तन जो यरूशलेम में सुलेमान के भवन के बर्तन थे, सोने और चांदी के, उनको ले आया। उनको ले आकर उसने रख दिया। कहां पर? अपने बाल देवता, अपने अशेरा देवता के सामने। आप देख रहे हैं, खुदा के मंदिर के बर्तन हैं। हम और आप परमेश्वर के भवन के बर्तन हैं। बोलिए आमीन। और शैतान इसका क्या करता है? उठाकर उस बर्तन को निकाल करके वो संसार के लिए इस्तेमाल करना मांगता है। तभी तो मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु के गीत गाते हैं वो संसार का गीत, बॉलीवुड के गीत, हॉलीवुड के गीत नहीं गा सकते। और जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इन पे एग्री करते हैं, वो फूलिश लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो प्रभु के वचन का प्रकाशन नहीं समझते। खुदा के मंदिर के भवन के बर्तन, खुदा के पवित्र जगह के बर्तन है ये। इन्हें लाया है नबूकदनेस्सर लाके और बाल देवता के मंदिर में रख रहा है, अशेरा के मंदिर में रख रहा है। ये गलती उसने करी। उसके बाद उसका बेटा हुआ, उसने गंदे लोगों के साथ पार्टियां करी है, भव्य पार्टी करी है। कई बार पार्टियों में आप जाएंगे, आप गिटार बजाते हैं खुदा के लिए, तो आपकी काकी कहेंगी, मौसी कहेंगी, बेटा जरा सा वाला फिल्म में गाना बजा दो तो सुना दो, यहाँ बहुत भीड़ है, सुना दो। आपको लगेगा अरे गा देते हैं, गाने गाने में क्या है, तो आप भी गा देते हैं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही खबर मगर चुपके चुपके, और तालियां बज जाती हैं। वाह बेटा क्या गाया, वाह बेटा क्या गाया। अरे बेटा तो गिटार प्रभु के लिए बजाता था, अभी किसके लिए बजा रहा है? संसार के लिए। तुम पात्र तो परमेश्वर के भवन के हो, पर यह संसार तुम्हें हमेशा अपनी तरफ खींचता रहेगा, यह संसार तुम्हें अपनी तरफ लेता रहेगा। बड़ी सुरीली आवाज में तुम आराधना करती हो, एक बार वाला गाना सुना दो तो कॉलेज में तुमसे कोई कहेगा, आप देखोगे अरे पादरी साहब तो है नहीं, गा लेते हैं। बेटा पादरी साहब वहां पे नहीं मिलेंगे, लेकिन खुदा का रूह वहां पे रहता है। अपने पादरी को धोखा दे के नहीं समझना कि खुदा को धोखा दे लोगे। ऐसी पटकनी पटकेगा खुदा बाप, उठ नहीं पाओगे। बेलशस्सर की कहानी 5वें अध्याय में घर जाके पढ़ लेना, नहीं पढ़ो डर जाओगे आप लोग, घबरा जाओगे। पढ़ता हूं 5वां अध्याय है ये। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र, 2 वचन, उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से, कहां से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, सोने के पात्र, बोलिए सोने के बर्तन है, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। आगे की स्टोरी मत पढ़िए, वो मेरा टॉपिक नहीं है। एक हाथ आ गया, लिखा तुम तौले गए, तुम हल्के निकले, तुम्हारा राज्य इसी घड़ी जाता रहा। उसी रात बेलशस्सर का राज्य चला गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के पवित्र पात्रों को ला करके उसमें शराब पी ली थी। शराब का मतलब वर्ल्ड है, संसार है। हम संसार के नहीं हैं। गाना गाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के
गाते तो सारे मसीही हैं, सब चल कलीसिया में आके 2 घंटे के लिए जोगी बन जाते हैं, फिर वो जाते हैं बाहर और कहते हैं हमको तो संसार से ही काम है, हम तो संसार के ही जोगी हैं, हमें संसार की भूख है, हमें संसार की प्यास है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में कहना मांगता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, शैतान हर उन बर्तन को जो खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं, शैतान हर उस व्यक्ति को जो प्रार्थना करता है, शैतान हर उस बहन को जो वचन पढ़ती है, आपको संसार में ऐसे खींचेगा, आपको समझ ही में नहीं आएगा आप कब संसारिक हो गए। एक बहन ने मुझे पिछले 2 हफ्ते पहले कॉल किया, उसने मुझे दूसरे शहर से कॉल किया, उसने कहा भैया प्लीज मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। मैंने कहा किस बात के लिए प्रार्थना करूं, क्या बीमारी है तुम्हें? क्या अमूमन लोग बीमारी के लिए कॉल करते हैं मुझे, तो मैंने उनको बोला क्या तकलीफ है बता, अभी प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम, मेरी 11 दिन के उपवास प्रार्थना चल रही, शैतान को हौक देंगे यीशु के नाम में। उसने कहा मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करिए, मैं इसमें गिर जाती हूं, मैं इसमें बहक जाती हूं। जब मैंने सुना उस बहन के बारे में, मैंने सोचा ये बहन तो मुझे बहुत आत्मिक लगती थी, ये बहन तो मुझे स्पिरिचुअली बड़ी स्ट्रांग लगती थी, ये बहन तो बहुत दुआ करने लगती थी, ये भी गिर जाती है, ये भी फंस जाती है, ये भी संसार में फंस जाती है, इसे भी संसार खींच लेता है। यस, क्योंकि मालूम संसार आपको क्यों खींचता है, इसका आंसर आपको मिलेगा अगर आप मेरे साथ पढ़े परमेश्वर कलाम निकाल कर खुदाई कलाम में। मालूम शैतान ऐसा क्यों करता है? शैतान को आप में क्या इंटरेस्ट है? आप खूबसूरत हैं उसको मतलब नहीं है, आपके पास पैसे हैं वो ही डोंट केयर, उसको मतलब नहीं है, आप कितना कमाते हैं शैतान को मतलब नहीं है, आप कौन से कपड़े पहनते हैं शैतान को मतलब नहीं है, आप कौन से बिस्तर पर सोते हैं, आपके दोस्त कौन कौन से, शैतान को उससे कोई मतलब नहीं है, पर शैतान को इससे मतलब है। लेट अस रीड 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians का 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 7 वचन। वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी बाइबल में देखें, 4 अध्याय जो है वैसे ही शुरू हो रहा है, मिट्टी के पात्रों में धन, बोलिए आमीन। कौन से पात्रों में? मिट्टी के बर्तन। कौन है? हमारा, हमारे बर्तन में क्या है? धन है। ध्यान दीजिएगा, शैतान जो है बर्तन के पीछे नहीं है, पर बर्तन के अंदर जो धन रखा है उसके पीछे है। हालेलुया, मैं कहना मांगता हूं आपसे, प्रभु की स्तुति करता हूं। 2 Corinthians 4 अध्याय उसका 7 वचन, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, बोलिए रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, बोले सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। इधर देखिए, शैतान हर पवित्र भवन के पवित्र बर्तन के पीछे इसलिए है क्योंकि उस बर्तन में, उस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर की असीम सामर्थ है। हालेलुया। उसको मालूम है कि जब ये बर्तन प्रार्थना करेगा तब आश्चर्यकर्म हो जाएगा। उसको मालूम है जब ये बेटी बाइबल पढ़ेगी तो उसका परिवार उद्धार पा जाएगा। उसको मालूम है जब ये जवान घुटनों पर आ जाएगा तो उसके जीवन में अद्भुत काम होंगे। शैतान को मालूम है कि एक जवान क्या तहलका मचा सकता है प्रभु के राज्य में। शैतान को मालूम है एक सामर्थ से भरा हुआ बर्तन खुदा के राज्य के लिए कैसे बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए वो बर्तन के पीछे जाता है, मालूम क्या करने के लिए? बर्तन में रखे उस सामर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और आपको समझ में नहीं आती ये बात। अफसोस है बहुत से जवान इस बात को समझते नहीं और लगता है हमारा जीवन है, हम क्यों सुने मम्मी की बात, हम क्यों सुने पापा की बात, मैं पादरी क्यों सुनूं, पादरी से ज्यादा अंग्रेजी तो मुझे आती है, मैं जानता हूं ज्यादा, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। मैं कहना मांगता हूं आप चाहे उम्र में कितने बड़े हो जाएं, यदि आपने अपने जीवन को अधीनता में नहीं रखा है, स्पिरिचुअल कवरिंग में नहीं रखा है, मैं कहना मांगता हूं तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और मैं 10 एग्जाम्पल आपको बाइबल से बता सकता हूं आज की सुबह, 10 एग्जाम्पल। शुक्र करिए कि 3 निकाले हैं आपके लिए, नहीं तो शाम हो जाती। हालेलुया। पहला एग्जाम्पल मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, जेनेसिस चैप्टर 3। फ्रॉम द बिगिनिंग
शुरुआत से ही देखिए क्या हो रहा है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। हालेलुया, बोलिए आज का वचन तो मेरे लिए है। हालेलुया। हम बहुत बेशकीमती हैं प्रियो, हमारा बर्तन बहुत बेशकीमती है, उसमें रखा महिमा की सामर्थ, महिमा का धन बहुत कीमती है। इसको ऐसी बर्बाद होने मत दो। जवानों, टीनेजर्स बच्चों, हाई स्कूल इंटर पढ़ने वाले बच्चों, ग्रेजुएशन करने वाले जवानों, नौकरी करने वाली बहनों भाइयों, इसको ऐसी बर्बाद मत करो। उत्पत्ति 3रा अध्याय और उसके मैं पढ़ रहा हूं पहले वचन से, आप बाइबल में देखें। जेनेसिस चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। आज भी सर्प ऐसे ही जवानों कहता है, एक गाने पे नाच लो, क्या होता है? कुछ नहीं होगा। एक पैग मार लो, कुछ नहीं होता, किसी बना जरूरत नहीं है। कुल्ला कर लेना, सौंफ है ना, टिप देते वक्त आती है, वो खा लो, महक नहीं आएगी मुंह से। अब घर चले जाना, घर जाके आप बातें हैं चुपचाप सुनो, मुंह से महक आ जाएगी। सिगरेट पी लो, इट्स कूल, यू आर फूल एक्चुअली, इट्स नॉट कूल, ये कूल नहीं है। शैतान हमसे हमेशा कहता है, अरे क्या कोई सब तो कर रहे हैं, वो देखो सुनीता कर रही है, वो देखो अनीता कर रही है, वो देखो चिंटू कर रहा है, वो देखो बबलू कर रहा है, उसके भी तो है बॉयफ्रेंड, तुम्हारे हो गए तो क्या हुआ, तुम कौन से नोखे हो? हम सोचते हाँ सही तो कह रहा है, सही बात तो है, बढ़िया तो है। मैं कहना मांगता हूं, सर्प जो हैं आजकल इंसानों की भेष में, अगर सर्प बन के आएगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा ना, इसलिए अच्छे दोस्त की भेष में आपके सर्प आपके साथ रहता है। बहुत जवानों ने अपनी दोस्ती सांपों से कर रखी है, जो उनको डस रहे हैं। डस लो इसको, बर्बाद कर दो, खत्म कर लो, इसका जीवन बर्बाद कर लो, इसकी पढ़ाई बर्बाद कर दो, माता पिता से बगावत कर ले, ये पादरी से बगावत कर ले, चर्च से बगावत कर ले, खिदमत से बगावत कर ले, और अच्छी बात क्या उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्यों? आत्मिक स्तर पे सोच ही नहीं रहे हो। सोच कैसे रहे हो? वर्ल्डली स्तर पे। अपने बगल वाले से बोलिए कि जीवन में जब भी समस्या आए, बगल वाले से बोलिए, आत्मिक स्तर से सोचो। सारे सवालों के उत्तर आपको बाइबल से चाहिए, सारी शिफा बाइबल से चाहिए, सारी सफलता बाइबल से चाहिए, सारी बरकत बाइबल चाहिए। लेकिन जब आपकी झाम लड़ाई झगड़ा होता है तब सारा आपको ज्ञान दोस्तों से चाहिए, बाइबल से नहीं चाहिए। सारा ज्ञान आपको अपने मन से चाहिए, अपनी विजडम से चाहिए, बाइबल से नहीं चाहिए। शैतान इस बात को जानता है, धूर्त है वो आया अच्छा कह रहा है तुम नहीं मरोगे। वो क्या कह रहा है कि खुदा ने जो तुमसे कहा वो झूठ है। 5 वचन, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, बोले अच्छा, और देखने में मन भाव, बोले मन भाव, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, बोले चाहने योग्य। आप देख रहे हैं, बोले अच्छा, मन भाव है, चाहने योग्य है, तो लिखा है उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने बोला खुद तो डूबूंगी, सगम तुझे भी ले डूबूंगी, तू भी डूब। पति को भी दिया और उसने भी खाया और उनकी आंखें खुल गई और देखा उन्होंने कि वो नंगे हैं। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए जो बताने जा रहा हूं। आप इसको आगे पढ़ेंगे,
8 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। इधर देखिए चर्च, आगे मत देखिए, इधर सुनिए। उन्हें मालूम था एक चीज कि खुदा बाप तो रोज आता है। 4 घंटे रुक नहीं पाए, 4 घंटे रुक नहीं पाए। अब इतनी उतावली थी उनको, इतना अच्छा लग गया, इतना मन भाव लग गया, इतना चाहने लगा, 4 घंटे नहीं रुक पाए। अच्छे बर्तन थे, आदम हवा अच्छे बर्तन थे, और अच्छी बात तो ये थी इन बर्तनों को खुदा ने अपने हाथ से बनाया था। हालेलुया, कितने प्रेशियस बर्तन था आदम। खुदा ने उसे अपने हाथों से मिट्टी गूंथ गूंथ के बनाया था, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था, वो जीवित प्राणी बन गया था। ये बर्तन खुदा के बनाए थे, उसने इनके अंदर फूंका था, इनके अंदर महिमा का धन रखा था, इनके अंदर गॉड्स प्रेजेंस थी, इनके अंदर गॉड्स होलीनेस थी। ध्यान रखना बर्तनों, ध्यान से सुनो, इनके अंदर पवित्रता थी, इनके अंदर अधीनता थी, इनके अंदर परमेश्वर के महिमा का धन था, इनके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी थी। लेकिन थोड़ा सा इंतजार ना करना, थोड़ा सा बहक जाना, संसार की दृष्टि कर लेना, शैतान की बात सुनकर उसे मान लेना, 4 घंटे रुक नहीं पाए और इन्होंने फल खा लिया और सारी मेहनत खुदा की बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि खुदा से पूछा नहीं। अरे बेवकूफ आदम, तुम्हें क्या 4 घंटे तुम रुक नहीं पा रहे थे? दिन के ठंडे पहर तो खुदा बाप आ ही जाता, तुम उससे बताते कि देखिए वो सर्प जो धूर्त है जिसको आपने वाटिका में रखा है, वो चुपके से आया था, उसने ऐसा ऐसा कहा, मैं क्या करूं? तुम पूछ लेते, तुम जान लेते। और आज कितने मसीही भाई बहन, कितने मसीही परिवार आज बर्बाद हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूछेंगे नहीं। पूछने में शर्म आती है, पाप करने में मजा। पूछने में शर्म आती है, करूं कि ना करूं, क्या सही रास्ता है पादरी साहब बता दो, पापा क्या करूं, मम्मी क्या करूं बता दो। नहीं, शर्म आती है। कैसे पूछें? करने में शर्म नहीं आती, गुनाह करने में शर्म नहीं आती। गुनाह करने में हम बर्बाद कर लेते अपने आप को, लेकिन हम खुदा के खादिमों से पूछ नहीं पाते, उन्हें बता नहीं पाते। और अच्छी बात तो आपको बताऊं क्या है, बहुत से जवान अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होते। ये लोग भी ऐसे कर रहे थे, खुदा आया बोला किसने किया, उसने कहा इसने किया, उसने कहा इसने किया, अपने किया, खुद से किया नहीं कह रहे थे। सजा क्या मिली? वाटिका के बाहर चले गए। मसीही लोगों, क्रिश्चियन पीपल, जवानों, पापा मम्मियों, खुदा बाप ने एक स्पिरिचुअल कवरिंग ठहराई है, और जो शीप उस स्पिरिचुअल कवरिंग में नहीं रहती, मैं कहना मांगता हूं उसका नंबर पहले आएगा, वो पहले फाड़ी जाएगी, वो पहली चीरी जाएगी। आदम हवा ने बहुत कुछ खोया, अपनी प्रेजेंस को खो दिया, अधिकार को खो दिया, बहुत कुछ खोया इन लोगों ने। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई उन्होंने खोया, पहली चीज थी कवरिंग, दूसरी चीज थी अधीनता, सबमिशन। उन्होंने अपने पापा की कवरिंग खो दी। अच्छी बात तो यह है कि मेरा पापा जबरदस्ती कवरिंग नहीं करता। इन्होंने अपनी कवरिंग खो दी, लेकिन खुदा बाप इतना दयालु है, इतना करुणानिधान है। अदन की वाटिका से बाहर निकालने से पहले बछड़े को बलिदान करके इनको कपड़े पहना के नंगे थे बाहर किया, कवरिंग। जो जवान बात नहीं सुनते वो इसी तरह नंगे पाए जाते हैं। जो कलीसिया के लोग बात नहीं सुनते वो नंगे हो जाते हैं। और अच्छी बात मालूम क्या है, आपका नंगापन वही ढांकता है जो आपसे प्यार करता है, जो आपको प्यार करता है। Covering of God is important for every individual. सभी के लिए परमेश्वर की कवरिंग बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, आशीष की चाहत तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपने उस बर्तन पे जिस पे आशीष चाहिए ढक्कन लगाना सीखा है, ढकना लगाया है? दूसरे व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा, अमेजिंग मैन ऑफ गॉड है ये,
और देखिए, इन लोगों से मुलाकात क्यों करा रहा हूं? ये लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन इसलिए इनसे मुलाकात करा रहा हूं कि हम आप सीखें। आमीन। हम और आप इस बात को जाने। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय। दूसरे आदमी का नाम बहुत खतरनाक है, उसका नाम नूह है। एक अच्छा प्रचारक, गुड प्रीचर, सालों साल प्रचार करने वाला, बड़े से जहाज को बनाने वाला, गजब का आदमी है। लेकिन गलती ये भी कर रहा है। प्रचार किया इसने, वेदी बनाई है, आज्ञाकारी है, खुदा की बात मानने वाला है। नूह अपने समय के लोगों में सबसे धर्मी, खरा, ऐसा करके लिखा है इसके बारे में। खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, धर्मी पुरुष था। लेकिन बताना मांगता हूं आपको, वो लोग इस वचन को सुने ध्यान से जो माता पिता हैं। पेरेंट्स लिसन। उत्पत्ति 9 अध्याय 18 वचन से सब लोग सुने, मगर माता पिता खास तौर से सुने। 18 वचन से, 9 अध्याय 18 वचन से। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और एपेत थे। और हाम कनान का पिता हुआ और नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। मैं इसको बहुत पढ़ा मैंने इसको। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति जो कि परमेश्वर के लिए प्रार्थना की वेदी बनाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सालों साल सुसमाचार प्रचार कर रहा था कि मन फिरा लो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुदा की आज्ञा मानकर वर्षों तक जहाज बनाया, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मी और खरा है और प्रभु के साथ साथ चलता है, क्या वो भी गिर सकता है? जी, वो भी गिर सकता है अगर उसने अपने जीवन को कवर करना नहीं सीखा है। कई दफा जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई सिखा नहीं सकता। आप ज्यादा जानते हैं, 50 साल उम्र ऐसी धूप में बाल थोड़ी ना सफेद किए हमने। आप ज्यादा मालूम हमने, आप ज्यादा क्वालिफाइड हैं, ज्यादा डिग्री आपके मेरे पास है। और उन्हें लगता है कि बच्चे तो उन्हें बिल्कुल सिखा नहीं सकते। माँ बाप पैदा इसलिए हुए कि बच्चों को सिखाएं। बच्चों से हम सीख लें, ऐसा कैसे हो सकता है? शान के खिलाफ नहीं हो जाएगा, आन बान शान के खिलाफ हो जाएगा। बच्चे हमें सिखाओगे, हम ही पैदा किए, हमें सिखाओगे? ढीठ पापा क्यों नहीं, स्टबर्न मम्मी क्यों नहीं? अगर गलत हो तो सीख लेंगे। गलतियां सबसे होती हैं, कोई एज लिमिट है क्या कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की गलती करोगे? पाप तभी होता है जब जवान होते हो, 14, 15, 16, 18, 20, 22 में। 40, 45, 50, 55 में तो हम पाप करते ही नहीं, हमसे गलतियां होती नहीं। हम तो अच्छे हैं, हमने जीवन जो जिया बढ़िया है। और नूह भी यही सोच रहा था। मैं उसको बहुत पढ़ा, मेरे खुदा मुझे समझा दे वचन कि नूह जो की वेदी बनाता था, नूह जो की प्रार्थना करता था, नूह जो की सालों साल प्रचार करता रहा, उसने ये गुनाह कैसे कर दिया? क्योंकि नूह अपने जीवन के अंतिम दिनों में वेदी बना नहीं रहा था। ओह हेलो ओल्ड क्रिश्चियंस, जमाने से ईसाई लोगों, ध्यान से सुनो। जिस दिन आप अपनी वेदी बनाना बंद कर देते हो, जिस दिन आप प्रार्थना करना बंद कर देते हो, जिस दिन अपनी पत्नी की सुनना, अपने परिवार वालों की सुनना बंद कर देते हो, जिस दिन अपने खादिम को, अपने सेवक को, अपने शेपर्ड को, अपने चुनाव को आप तुच्छ जानते हो, उस दिन आप भी दाख मधु पीकर नंगे हो जाते हो। आपको पता नहीं चलता कि आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई, क्योंकि आपने उस बर्तन के ऊपर ढक्कन नहीं लगाया। आप किसी से सीखना नहीं मांगते, आपको सिर्फ सिखाने में इंटरेस्ट है, सीखने में नहीं। और बहुत सारे खादिम आज हैं, बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे वर्शिप लीडर हैं जिन्हें सिखाना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा नहीं लगता। सीखना नहीं चाहते हम, हमारी शान के खिलाफ है। ये लिखा है, इसने दाख की बारी बनाई,
दाख मधु पी करके ओह मतवाला हो गया। मैं आपसे कहना मांगता हूं, चाहे मैं और आप कितने भी उम्र दराज हो जाएं, आत्मिक जीवन में, संसारिक जीवन में, प्रभु के दास की कवरिंग हमेशा होनी चाहिए। ढक्कनों पे बर्तनों पे ढक्कन जरूर होने चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाजार जाते हैं और खुली चीजें खाते हैं? खुली चीजें, मक्खियां बैठ रही होती हैं उस पर, आप नहीं खाएंगे उसे। आप ध्यान देंगे कवर्ड चीजें कौन सी हैं, ढकी हुई चीजें कौन सी हैं। कितने लोग बिस्किट खरीदने जाते हैं, बोलते हैं खुला बिस्किट दे दो, नहीं खाते हो आप पैकेट लेते हो क्योंकि अंदर उसके सेफ है, उसके सुरक्षित है। वो आप डेट देखते हो, उसकी कितनी डेट है, एक्सपायरी कितनी है, आप वो लेकर आते हो। आप सोचो आप खाने पीने की आप इतनी चिंता करते हैं कि खुली चीजें मैं ना खाऊं, मेरे बच्चे खुली चीजें ना खाएं। आपका आत्मिक जीवन आपने खुला क्यों छोड़ रखा है? स्पिरिचुअल लाइफ क्यों खुली है? उस पे कवरिंग जरूरी है। अपने आप को दीन करना सीखें हम, अपने आप को नम्र करना सीखें हम। जब कोई हमें बात सिखाए तो पहले मुझे क्या सिखा रहे हैं, उसे सुन तो लूं पहले मैं क्या बता रहे हैं, क्या मुझे मानना है, क्या मुझे सीखना है। कई लोग सीखने में बहुत ढीठ हैं, बहुत ढीठ हैं, वो सीखना ही नहीं चाहते। मैं आपसे कहना मांगता हूं, यीशु मसीह सीखिए, वो अपने पिता से कैसे सीखता है। बाइबल कहती है उसने दुख उठा उठा कर भी आज्ञा माननी सीखी। जब प्रभु आपको बदलेगा तो दर्द तो होगा, आमीन। जब प्रभु आपको चेंज करेगा आपको पेन होगा। जब कोई सही बात आपको सिखाएगा आपकी ईगो को हर्ट होगा, आपको लगेगा कैसे बोल रहा है, इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उस समय सह लेना, अपने आप को दीन करना, नम्र करना, क्योंकि वहां से आपकी आशीष शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग खुदा की महिमा का बर्तन तो बनना चाहते हैं, लेकिन अधीनता का बर्तन बनना नहीं चाहते। सुनना नहीं मांगते, बात सुनना नहीं मांगते। आप क्या, उनके पास एक्सक्यूज है। मुझे लगता है कुछ लोगों का नाम रख दो, मिस्टर एक्सक्यूज, मिसिस एक्सक्यूज। इतने एक्सक्यूज हैं कि मत पूछिए, और सालों साल रहेंगे। बंद करो वाला गाना गाना, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। व्हाट यू हैव डिसाइडेड फ्रॉम लास्ट 10 years? क्या निर्णय लिया आपने? गुड फ्राइडे को निर्णय लेंगे, नए साल में निर्णय लेंगे। अरे मसीह जीवन हर दिन निर्णय लेने का जीवन है। हालेलुया। ये कौन सिखाता है? नए साल में निर्णय लेंगे, गुड फ्राइडे में निर्णय लेंगे, क्रिस्टम में, क्रिसमस में लेंगे। सब चोचलेबाजी, ढकोसलेबाजी लगती है मुझे। मसीह में तो रोज क्रूस उठाना है, रोज प्रभु की भी चलना है, खुद ही का इनकार रोज करना है, डेली। बोले रोज। हालेलुया। अब जिन वचनों को पढ़ने जा रहा हूं सुनिए बहुत ध्यान से। गिनती उसका 19वां अध्याय, चिंता नहीं करिए, खत्म करूंगा। गिनती उसका 19वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 15 वचन से। वचन का ये वाला हिस्सा माफी चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। नंबर्स 19 वचन में देखें सब लोग और समझें इसको क्या लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं हम लोग सब पढ़ें इसको। गिनती 19 अध्याय और उसका 15 वचन। सब लोग खोलने जल्दी से, बगल वाली की मदद करें खोलने में। गिनती 19 का 15। आइए पढ़ते हैं, 1 2 3। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगाना हो, जब देखिए, हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन ना लगा हो वो अशुद्ध ठहरे। एक पात्र है, सपोज मान लीजिए छोटी कटोरी है, उसके अंदर कुछ बहुत अच्छी चीज रखी है पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, सेफ नहीं है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है, अशुद्ध है। प्रभु कह रहा है ढक्कन लगाओ। आपको मालूम परमेश्वर ने क्या किया? निकालिए इसी का निर्गमन उसका 25वां अध्याय, निर्गमन उसका 25वां अध्याय। वचन खोलने में ना घबराए करें, जितना खोलेंगे उतना अच्छा है। बोलिए हालेलुया। 25 अध्याय उसके 17 वचन में यहां पे
वाचा का संदूक है मेरे प्रियो। मैं पढ़ रहा हूं, वचन में देखें आप, 25 अध्याय उसके 10 वचन से पढ़ रहा हूं। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाण बनवाना, और सोने के 4 कड़े लगवाकर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना, उन्हें भी सोने से मढ़वाना। डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिसमें उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। 17 वचन, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। इधर देखिए, खुदा ने कहा वाचा का संदूक। वाचा का संदूक क्या दिखाता है? प्रेजेंस ऑफ गॉड। जहां वाचा का संदूक होता था वहां लोग जीतते थे, हारते कभी नहीं थे। दुश्मन एक बार उठा के ले गए तो वो भी जीतने लगे। प्रभु ने कहा वाचा के संदूक में तुम बेशकीमती चीजें रखना, साक्षी पत्र रखना, हारून की छड़ी रखना, सब कुछ रखना उसके अंदर। फिर रख के खाली मत छोड़ना। उस वाचा के संदूक पर जो मिलाप वाले तंबू में होगा, तुम एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, और उस प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर तुम ढक्कन लगाना। बोले ढक्कन लगाना, उसको ढक देना। क्यों? क्योंकि कीमती चीजें हमेशा ढकी हुई होती हैं। Anointing needs covering. Calling needs covering. बुलाहट को कवरिंग की जरूरत है, अभिषेक को भी कवरिंग की जरूरत है, हर भेड़ को कवरिंग की जरूरत है, हर बच्चे को कवरिंग की जरूरत है, कलीसिया में कवरिंग की जरूरत है। और जो कवरिंग में रहना नहीं चाहते वो हमेशा गुनाह में गिरेंगे, वो हमेशा संसार में गिरेंगे, उन्हें चोट लगेगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो टूटेंगे, बिखरेंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। आप सोच के देखिए, इतनी महत्वपूर्ण चीजें वाचा के संदूक में रखी जा रही हैं और बिना ढक्कन की होती तो सब गिरती। बच्चों, जब माता पिता कुछ बात सिखा रहे, सुनो, कवरिंग है वो, गॉड्स कवरिंग तुम्हारे ऊपर खुदा ने ठहराया है। खादिमों की सुनो, वो कवरिंग है। अपने मन की करते मत रहो, अपने ईगो में मत जियो। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती, बाइबल ऐसा नहीं बताती। चेले यीशु की कवरिंग में थे। तिमुथियुस पौलुस की कवरिंग में था, तीतुस पौलुस की कवरिंग में था, मरियम भी, जिसकी सामर्थ से वो गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के सामर्थ से, वो भी कहती है मैं अपने प्रभु की बड़ाई करती हूं। उसका भी प्रभु है, वो भी कवरिंग में है। दो प्रकार का जीवन कभी खुदा खुश नहीं कर सकता मेरे प्रियो। दो प्रकार का जीवन कभी प्लीज नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसके 22 अध्याय में और उसके 9 वचन में, व्यवस्था विवरण 22 अध्याय, व्यवस्था विवरण 22 उसके 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे, दोनों खराब हो जाएगी। कुछ लोग हैं क्रिश्चियन लाइफ भी जी रहे हैं, संडे संडे क्रिश्चियन लाइफ, मंडे मंडे वर्ल्डली लाइफ, फिर संडे संडे क्रिश्चियन लाइफ, ट्यूसडे वेडनेसडे वर्ल्डली लाइफ। यार डिसाइड कर लो क्या जीना है भाई। पादरी साहब को थोड़ा आराम मिलेगा, किसे धोखा दे रहे हो आप? दो तरह का जीवन है,
दो तरह के जीवन को प्रभु कभी कवर नहीं करता, वो एक ही तरह का जीवन कवर करता है, जो पवित्र है, जो अधीनता में है, जो यीशु का बर्तन है। हालेलुया। हम खुदा के बर्तन हैं, शैतान हमें इस्तेमाल ना करने पाए, शैतान हमें डिस्ट्रॉय ना करने पाए। हमारे बाजे खुदा के बाजे हैं, खुदा की महिमा के लिए बजने पाए। हमारे गीत, हमारे गले की आवाज ये खुदा के द्वारा अनॉइंट करी गई है। खुदा के लिए गाय चाहे 10,000 की भीड़ भी क्यों ना हो, मैं गाना फिल्मी नहीं गाऊंगा, मुझे ताली नहीं बजवानी है, मुझे कम कपड़े पहन के फोटो नहीं खिंचा के 200 लाइक करवानी है, 5,000 लाइक करवानी है, मैं नहीं करूंगी। I have decided to follow Jesus। मैं उसका बर्तन हूं, मिट्टी के बर्तन में उसका महिमा का धन रखा है। मैं उस धन को कैसे चुराने दूं शैतान को? आप सोचो, धन शैतान चुरा लेगा तो आप क्या जाओगे? गरीब मसीह, कंगाल मसीह। दुनिया की दौलत तो शायद आपके पास होगी, लेकिन आपके पास पवित्रता का धन नहीं होगा, अभिषेक रूपी धन नहीं होगा, बुलाहट रूपी धन नहीं होगा। और ये धन मैं सोचता हूं दुनिया के हर धन से बड़े धन है, जिनकी चिंता हमें करनी है, जिनको हिफाजत से हमें रखना है। मेरी बुलाहट को कोई चुरा ना पाए, मेरी एबिलिटी को कोई डिस्ट्रॉय ना करने पाए, मेरी पवित्रता को कोई जवान छीन ना पाए। मेरी आंखें पाक रहे, मेरे शब्द पाक रहे, मेरे कान पाक रहे, मेरे विचार पाक रहे, क्योंकि महिमा के धन का बर्तन हूं मैं। हालेलुया। मैं कैसे अपनी पवित्रता खो दूं? मैं कैसे गुस्सा करके अपने रिश्ते खराब कर लूं? मैं कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर लूं? मैं उसका बर्तन हूं। खुदा का खादिम कुम्हार के पास गया, उसने देखा वो चाक पर कुछ बना रहा है, बर्तन बिगड़ गया, बर्तन बिगड़ गया। फिर उसने क्या कहा? मैंने देखा चाक पर बनाने वाले ने अपनी समझ के अनुसार दूसरा बर्तन बना दिया। मैं आपको बताऊं कि दफा जो आप बर्तन बनना मांगते हैं, खुदा बाप आपको नहीं बनाना मांगता। खुदा बाप अपनी मर्जी से आपको अपनी महिमा का बर्तन बनाना चाहता है। और शैतान बहुत क्लेवर है जवानों। एक पाक जीवन जीना इट्स सो चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है ये, बहुत चैलेंजिंग है ये। अकेले कमरे में अपने विचारों पे कंट्रोल रखना बहुत चैलेंजिंग है। 4 दोस्तों के साथ अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना बहुत चैलेंजिंग है। नौकरी करते हुए अपने आप को संभाले रहना बहुत चैलेंजिंग है। जमाने में जाकर के अपने आप को पवित्र रखना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। इन सब बातों से मैं भी रोज लड़ता हूं, रोज लड़ता हूं। कमरे में जाके मैं कभी कभी रोता, खुदा अब क्या हो रहा है कि मैं संसारिक तो नहीं हो रहा हूं प्रभु? कहीं मेरी बुलाहट सिर्फ 1 महीने की तो नहीं थी, कहीं मेरी प्रार्थना जो सिर्फ 11 दिन जब उपवास प्रार्थना है तभी तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, फिर वही जीवन जी रहा हूं मैं क्या? रोज लड़ाई है, रोज लड़ाई है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरा धन चुराना मांगता है, कोई मेरी बुलाहट चुराना मांगता है, कोई मेरी प्रार्थना का जीवन चुराना मांगता है, कोई मेरी आराधना चुराना मांगता है, कोई मेरा कमिटमेंट चुराना मांगता है, पर मैं चोरी होने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं यीशु के पास जाऊंगा, उसके चरणों पे जाऊंगा, बैठूंगा यीशु के नाम में। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन में 2 वचनों को पढ़ूंगा बस। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है। अगर ऐसा नहीं हो, ढक्कन लगाना आज कोई नहीं चाहता। किसे पसंद है कोई टोके? हमें मत टोकिए मम्मी, आपको क्या पता आजकल का यही फैशन है, कपड़े ऐसे ही पहने जाते हैं। तुम गंवार हो क्या पापा? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या सिखाते रहते हो मुझे? पादरी साहब ढकोसला करते हैं, ओल्ड जमाने के पादरी हैं। बेटा उसी ओल्ड जमाने के पादरी ने तुम्हारी जिंदगी बचा ली, वही ओल्ड जमाने की मम्मी तुम्हारी जिंदगी को बना के बैठी हैं। उन्हीं का ठूस ठूस के तुम्हारा वजन हो गया 60 किलो। हमें नहीं समझना है, हमें नहीं बताओ, हमें मत सिखाओ। तो कलीसिया में फिर क्या है? घर ही में रहो, परिवार में क्यों सोते हो? जाओ नहीं दोस्तों के पास, तुम्हें ले जाते हैं घुमाने के लिए। जाओ देखिए कितने 1 हफ्ता रख के दिखाओ। किसी दोस्त को बोलो तुम्हारे 1 हफ्ता रहेंगे, फिर देखो कितना मजा आता है।
कौन दोस्त रखता है एक हफ्ते जरा मुझे बताना। जितने दोस्ती यारी वाले भाई बहन बैठेगा मुझे बताना, कौन दोस्त रखेगा एक महीना खिलाएगा आपको? कितने दोस्त हैं? कितने दोस्त अच्छे हैं? जमाना वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है, जैसा आप समझते हैं, जैसा आपको समझ में आता है। गलत हैं आप। माँ बाप ज्यादा दुनिया नहीं देखी आपने। पादरी साहब जो रखे खुदा की खादिम, प्रभु को वचन सिखा रहा, उनके अधीन रहो, बात सुनो, पवित्रता में रहो, अधीनता में रहो। और वो बर्तन जिन पर ढक्कन नहीं लगे वो तो बर्बाद होके ही रहेंगे। वचन क्या कह रहा है? भजन 80 आखिरी वचन है ये मेरा, भजन 80 और उसके 12-13 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। भजन 80 उसके 12-13 में लिखा है, मैं इसका 9 वचन पढ़ूंगा फिर 12-13 पढ़ूंगा। आप ध्यान दीजिए, भजन संहिता 80 उसका 9 वचन और फिर 12 और 13। तूने उनके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। भरना तो सभी चाहते हैं, बरकत पाना सभी चाहते हैं। खुदा बाप ने भर दिया है, आशीषित किया, लेकिन 12-13 वचन में क्या लिखा है? फिर तूने उनके बाड़ों को क्यों गिरा दिया? बाड़ा समझते हैं हेज, गिरा बाउंड्रीज। क्यों गिरा दिया? कि सब बटोही, बटोही मतलब रास्ते से आने जाने वाले, बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चल जाते हैं। चर्च, कलीसिया, खुदा के लोग, अच्छे से अच्छी फसल आपके लगी है, अच्छे से अच्छा बगीचा आपका है, यदि हेजेस नहीं बनाए हैं, बाड़े नहीं रखे हैं, किसी को करेक्शन करने वाला को अपने ऊपर आपने नहीं रखा है, करेक्शन से मुंह ऐसे बना लेते हैं, कोई सिखाता है तो बुरा मान जाते हैं, मैं कहना मानता हूं आपकी बरकतें जंगली सुअर खा जाएंगे। रास्ते से आने जाने बटोही पत्थर मार के सारा फल तोड़ लेंगे। मालूम गलती क्या होगी? सिर्फ कि आपने ढक्कन नहीं लगाया, अपने बर्तनों पे आपने ढक्कन नहीं लगाया, हेजेस नहीं लगाए, बाउंड्रीज नहीं लगाई कि कोई मुझे करेक्ट करे, कोई मुझे करेक्शन करे। मैं कहना मांगता हूं वो कलीसिया जो करेक्शंस नहीं मानती है वो प्रभु की दुल्हन कभी नहीं बन सकती। पर वो कलीसिया जो करेक्शंस करके अपने आप को सुधारती है और करेक्ट करती है, मन के मुताबिक नहीं, वर्ड के मुताबिक, वर्ड के मुताबिक नहीं, वर्ड के मुताबिक, वो कलीसिया पवित्र और अधीनता में जीती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम मिट्टी के पात्रों में अपनी महिमा का धन रखा है। मैं आपसे विनती करता हूँ, गुजारिश है, ये महिमा का धन शैतान चुराने ना पाए। बना के रखो, पवित्र रहो, अधीनता में रहो, नूह के समान मत बच जाना। अब तो सब काम पूरा हो गया, टारगेट कंप्लीट, जहाज बन गया, बारिश भी आ गई, चली गई, अब मैं जो चाहूं करूं मेरी मर्जी। अब तो मैं इंटर पास हो गई, अब तो मैं ग्रेजुएट हो गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जी नहीं, जी नहीं। अब तो हमने बाइबल पढ़ ली, 4 बार, पादरी से ज्यादा मैंने बाइबल पढ़ी है। जी नहीं। अपने से बड़ों का इज्जत करना सीखें, अपने से बड़ों का आप सम्मान करना सीखें, जो स्पिरिचुअली आपसे उम्र दराज है। आपसे पता, आपको दुनिया में हमारी उम्र के हिसाब से इज्जत होती है, जिसकी बड़ी उम्र छोटा वाला उसको इज्जत करेगा, लेकिन प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं है। आई एम क्लियर कर देता हूं मैं आज, प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं। प्रभु के राज्य में वो बड़ा है आपसे जिसका आत्मिक जीवन आपसे ज्यादा है। आपकी चाहे उम्र कितनी बड़ी हो, स्पिरिचुअल लाइफ अगर छोटी है तो आप उससे छोटे हैं। यीशु मसीह ने भी यही तो सिखाया था अपने चेलों को, चेले समझ ही नहीं रहे थे। उसने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा स्वर्ग के राज में वो। मैं आशा करता हूं अपने धनों को, ट्रू रिचेस को अपने जीवनों में आप संभाल के रखेंगे, और जब ढक्कन लगाया जाएगा, हेजेस बनाई जाएगी, बाउंड्रीज बनाई जाएगी, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो धन आपको सच्चे मायनों में धनी करता है। हालेलुया। एलीशा जो है हड़बड़ी में नहीं है, स्वामी जल्दी जाओ ऊपर दूना मसा मिल जाए, नहीं, हड़बड़ी में नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं है। उसे मालूम है मैंने अपनी जीवन को अधीनता में रखा है, मेरा स्वामी जाएगा तो दुगना मुझे मिल जाएगा।
हालेलुया। यहोशू जल्दी में नहीं है कि मेरा समय कब आएगा, मेरा समय कब आएगा। उसे मालूम है खुदा ने ठहराया है मूसा के बाद मेरा ही समय है। आमीन।